नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बड़ी खबर इस बीच जारी है, उसी से शुरुआत कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी के रथ से कन्हैया कुमार को उतारा गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज महागठबंधन का बिहार में चक्का जाम था और उसी चक्का जाम में शामिल हुए थे, रथ पर सवार थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। उस रथ से कन्हैया कुमार को उतारा गया और उसी रथ पर पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आई है, कुछ तस्वीरें वो हकीकत देखिए बयां कर रही है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से आरजेडी की अदावत किसी से छिपी नहीं है। अब जब यहां पर महागठबंधन की ये एकजुटता का जो बड़ा संदेश इस मंच से दिया जा रहा था, अब उसी मंच पर कन्हैया कुमार को उस रथ से उतारा गया और पप्पू यादव को इस रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया। और पप्पू यादव सुबह से ही लगातार इस चक्का जाम में हिस्सा ले रहे थे और किस तरह से इस चक्का जाम को सफल बनाने की हर संभव कोशिश अपनी तरफ से करते नजर आ रहे थे। बेहद सक्रिय थे इस चक्का जाम को लेकर। उनको इस रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया जिस रथ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सवार थे। ये देखिए, कुछ हाईलाइटेड करते हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। उतरते हुए कन्हैया कुमार दिख रहे हैं और यहां देखिए पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया। सौरभ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हालांकि सौरभ, ये पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की अदावत तो पुरानी है आरजेडी से, लेकिन आज तो वो तस्वीर भी सामने आ गई। अब तो महागठबंधन एकजुट हो रहा था, साथ खड़े थे ना यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो इनसे भी तो अदावत खत्म हो जानी चाहिए थी अब। जी बिल्कुल, अदावत खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अदावत खत्म नहीं हुई है। ये आज साफ तौर पर दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जो चाहते हैं वो अभी भी कांग्रेस को माननी पड़ती है, यानी उनकी बात जो है वो अभी भी कांग्रेस इस स्थिति में बिहार में नहीं पहुंची है कि तेजस्वी यादव की बात को अनदेखा किया जाए। और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जिस मंच पर वो रहें वहां पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव उस मंच पर नजर नहीं आए। और वही तस्वीर जो है आज महागठबंधन का जो बिहार बंद का जो आह्वान किया गया था, जो गाड़ी पहले से मंगवाई गई थी और ये रखा गया था कि उसी में सवार होकर महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो अपना विरोध मार्च पर निकलेंगे। और मैं वहां पर मौजूद था और सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव वहां पहले से मौजूद थे, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आने से पहले कन्हैया कुमार और पप्पू यादव वहां मौजूद थे। और जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गाड़ी पर सवार हुए और उसके बाद पीछे से कन्हैया कुमार भी गाड़ी पर सवार हुए, लेकिन कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतार दिया गया और पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया है कि जिस मंच पर हम रहेंगे वहां कन्हैया कुमार और पप्पू यादव नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि आज उसी बात को कांग्रेस ने फॉलो किया है। कन्हैया कुमार चूंकि गाड़ी पर चढ़ गए थे तो उन्हें बाद में उतार दिया गया और पप्पू यादव को गाड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं मिली। चलिए ठीक है सौरभ, आप लगातार बने रहिएगा क्योंकि अगली खबर भी इसी आज के महागठबंधन के प्रदर्शन को लेकर है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की जो ये प्रक्रिया शुरू की गई है, इसी अभियान के खिलाफ आज महागठबंधन का प्रदर्शन था। अब पटना में सड़कों पर उतरे थे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और साथ ही देखिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी आज सड़कों पर उतरे। कई शहरों में बिहार के चक्का जाम किया गया। देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए, कहीं पर ट्रेन रोकी गई है, कहीं टायर जलाए गए, कहीं रेलवे स्टेशन को रेल रोकी गई है, रेलवे स्टेशन जाम कर दिया गया। ये विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर जाम की स्थिति दिखी, रेल पटरियों पर प्रदर्शन दिखा, रेलवे ट्रैक को किस तरह से जाम किया गया वहां पर भी हंगामा होते हुए दिखा। तो ये तमाम तस्वीरें आज तस्दीक कर रही है किस तरह से इस चक्का जाम को सफल बनाने की पूरी कोशिश में पूरा महागठबंधन आज एकजुट होकर यहां पर इसे सफल बनाता हुआ नजर आया। ये पटना, जहानाबाद, दरभंगा, अररिया, ये तमाम वो जिले रहे जहां पर आज चक्का जाम का असर दिखा है। तो ये पूरी कवायद है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसी को लेकर
चुनाव आयोग के इस अभियान के खिलाफ आज महागठबंधन ने अपनी एकजुटता का संदेश दिया है। और जाहिर तौर पर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा वक्त रहा नहीं है, उससे ठीक पहले ये एकजुटता कितनी भारी यहां पर पड़ेगी और क्या वाकई इस एकजुटता का प्रभाव बिहार की जनता पर कितना पड़ेगा, ये देखना होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वोटर लिस्ट से गरीब मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने यहां पर जब वो संबोधित कर रहे थे तो क्या कुछ कहा, करोड़ों वोटरों के नाम काटने की साजिश रची जा रही है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, बिहार में लोगों के नाम जबरन काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग का ये रवैया तानाशाही भरा है। नीतीश कुमार चुनाव में अपनी हार देखकर डर गए हैं। तानाशाह, आरएसएस, बीजेपी, नीतीश की दादागिरी नहीं चलेगी। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का आरोप। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर्स बढ़ाए गए। जहां जहां वोट बढ़े वहां वहां बीजेपी जीती। बीजेपी आरएसएस की राह पर चुनाव आयोग चल रहा। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून
आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है। और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी। और आपको, बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बिहार में चक्का जाम हुआ, बिहार बंद का आयोजन किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया। हमारे साथ आरजेडी सांसद मनोज झा हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग पर निशाना साध कर ये कहा गया कि वोटरों की चोरी करने की कोशिश की जा रही है बिहार में, पहली बात तो ये कहें कि ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं है, हर बिहार के लोगों का मुद्दा है। ये देश का भी मुद्दा बनेगा, लेकिन शुरुआत बिहार से हुई है। मैंने ऐसी हठधर्मिता बीते 15 वर्षों से तो चुनाव आयोग से वास्ता पड़ता रहा है, ऐसी हठधर्मिता कभी नहीं देखी। जहां हाहाकार मच गया है पूरे बिहार में, कमोबेश हर आदमी परेशान है, कहां से ले आए ये दस्तावेज। अभी इलेक्शन कमीशन ने न जाने क्या सोच करके डालते हैं, आर्टिकल 326 पर एक ट्वीट डाला है। 326 में ये 11 दस्तावेज ही सिर्फ चाहिए, कहीं नहीं है। न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 95 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। आप सब चीज को डिफाई कर रहे हो, किसके इशारे पे भाई? इरादा क्या है आपका? आप कस्टोडियन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के, इसको अनफेयर ना बनने दें। अगर आप मतलब दुखद ये है कि जिन पर लोकतंत्र को जिंदा रखने की उम्मीद होती है और अब तक ये उम्मीद कायम थी, आज आप लोकतंत्र को कब्रगाह में ले जाने के वाहक बन गए हो। धन्यवाद। से बातचीत में कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। आज बिहार बंद का आह्वान किस तरह से देखते हैं? इशू कोई बहुत रिलेवेंट इशू नहीं है ना, जिसके लिए राहुल गांधी जी को आना पड़ा। बहुत से मेजर इश्यूज थे, अगर उसके लिए आते और बिहार बंद करते तो समझ में आता। ये वोटर लिस्ट को लेकर के जैसे हम हर जगह पारदर्शिता करते हैं, ट्रांसपेरेंसी करते हैं, उस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहार में भी ट्रांसपेरेंसी कर रहा है। और ट्रांसपेरेंसी में कोई जेन्युइन वोटर छूटे नहीं और जो गड़बड़ वोटर हैं वो जुटे नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या है? इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि हम परेशान नहीं हैं। हम भी तो, हम लोग अगर कुछ ऐसा होगा प्लस माइनस तो हम भी तो परेशान, हमारे भी तो वोटर्स हैं, वीकर सेक्शंस के वोटर हमारे भी तो हैं। लेकिन आरोप सीधा है ना कि केंद्र सरकार के सहयोग से चुनाव आयोग जो है वो एक षड्यंत्र और साजिश कर रही है ताकि गरीबों को, पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। गरीबों को 70 साल तक तो आप ही राज किए इस देश में। अब एक बैक आपको 10 साल से 15 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, तो आपको पिछड़ा दलित सब दिख रहा है। चुनावी साल है, माहौल तो आज बन जाएगा जब पूरा गठबंधन, महागठबंधन के नेता जो हैं वह सरकार के खिलाफ, निर्वाचन आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कोई भाई ये जब जनता का नाम सबका जुट जाएगा, जो भी जेन्युइन है, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? झूठ मूठ का आने से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो अब क्योंकि आप चुनाव का समय है तो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप आ रहे हैं। अगर इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी शुरू से राज्यों में दिखाए रहते तब बिहार की ये हालत होती, कांग्रेस का ये हालत होता, रमासे प्रसाद सिंह जैसे लोगों को छोड़ के भागना पड़ता। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। उनका साफ कहना है चूंकि चुनावी साल है इसीलिए
चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों की एक्टिविटी बढ़ गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आज बिहार की सड़कों पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उतरे हैं। बिहार बंद है, देश भी बंद है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन है। शाहनवाज जी, इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म को फिर से, यानी कि वोटर लिस्ट को फिर से दुरुस्त कर रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों आज पटना की सड़कों पे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये सड़क पे उतरे हैं और ये बात साफ हो गई है कि बिहार सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो संवैधानिक संस्था को पकड़ लिया, उसके खिलाफ आंदोलन पर उतर आए और बिहार बंद पूरी तरह असफल हो गया है, फ्लॉप हो गया है। सिर्फ लोगों को डिस्टर्ब किया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का फोटो शूट हो गया है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। जनता इसमें नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थोड़े पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। जनता ने पूरी तरह इस बंद को नकार दिया है। इन लोगों ने गाड़ियां रोका, रोड जाम किया, स्कूल बस रोका, एम्बुलेंस रोका, कोई चीज छोड़ी नहीं है। ट्रेन को भी रोक दिया और एक जगह तो रोड पे सो गए, आदमी नहीं मिला तो भैंस खड़ी कर दी। वो वीडियो देखा। तो ये तो हालत है, इनको कोई मिलने वाला नहीं है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और सौरभ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आपने सुबह से ही लगातार आप इस चक्का जाम, बिहार बंद का जो आह्वान महागठबंधन की तरफ से किया गया, इसको कवर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष से विफल बताएगा ही, लेकिन आपका आकलन क्या है? वाकई में ये महागठबंधन का ये चक्का जाम क्या टेंशन बढ़ा गया एनडीए की? ये बिल्कुल टेंशन बढ़ाएगा और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह में चाहे कोई भी जिला हो, सुबह से ही चक्का जाम का जो प्रभाव है वो हर जिले में दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके संचालक ने स्वतः ही कल अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज स्कूल बंद रहेगा। और उसके बाद आज सड़कों पर गाड़ियां नहीं दिख रही थी, लोग नहीं दिख रहे थे। और निश्चित रूप से महागठबंधन का यही मकसद था कि जो चक्का जाम और बिहार बंद का आह्वान उन्होंने किया है वो सफल बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव ने एक निर्देश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में कहीं भी तोड़ फोड़ की खबरें नहीं आनी चाहिए। और उसका भी प्रभाव, यानी तेजस्वी यादव ने जो अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया था, उसका भी प्रभाव आज सड़कों पर दिखा। कहीं तोड़ फोड़ की कोई खबर नहीं आई। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा बड़ा मुद्दा, चलिए, तो असरदार रहा है ये बंद, और इसका कितना असर अब चुनावों पर पड़ेगा ये देखना होगा। बहुत बहुत